दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस फॉर ऑप्शन सेलिंग। देखिए मार्केट में जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपको प्रीमियम कमाना है। और वो प्रीमियम कमाने के चक्कर में कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि हम मार्केट से एग्जिट कब करें या प्रॉफिट बुकिंग कब करें, तो ये काफी कंफ्यूजन होती है। अब ये स्पेशली वीडियो उनके जरूर काम आएगी जो मार्केट में नॉन डायरेक्शनल बेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ प्रीमियम कमाने के लिए कोई स्ट्रेडल बना दिया, एट द मनी पर कॉल पुट दोनों बेच दिए हैं, प्रीमियम कमाना है, या थोड़ा दूर के बेच दिए है, या आयरन काउंटर बना लिया या बटरफ्लाई बना लिया है। तो इस तरीके की जो भी स्ट्रेटजीज है जो नॉन डायरेक्शनल बेस्ड है, उनके प्रीमियम को सही तरीके से आप ऑपरेट कैसे करोगे टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी लोग नहीं जानते, अगर जान जाएंगे तो करने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज इनहेंस होगी और आप एक लेवल और ऊपर उठेंगे, टेक्निकल एनालिसिस यूज करना सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का ट्रेड थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। तो बेसिकली दोस्तों आज के दिन क्या करा मार्केट के अंदर, दोस्तों मैं आज बुलिश बायस था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मार्केट कल अननेसेसरी ज्यादा गिर गई है। तो मैं यहाँ पर जाकर के मैंने मार्केट के अंदर एक 79,000 की एक पुट को शॉर्ट करा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको तो अच्छा बेनिफिट आ गया होगा, इसका तो प्रीमियम पूरा ही घट गया होगा क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं 79,000 की अगर आपको चार्ट यहां पर दिखाऊं तो देखिए हुआ क्या है आज के दिन। तो आज का ट्रेड भी लॉस मेकिंग था, यस्टरडे वाला भी लॉस मेकिंग था, लेकिन ऑल ओवर मंथली हम प्रॉफिट में। अब ये देखिए मैं पुट का यहाँ चार्ट लगाता हूँ। ये देखिए पुट के अंदर दोस्तों क्या था, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी मॉर्निंग में, देखिए स्पाइक कर गया था ये देखिए। तो ये देखिए मॉर्निंग में ये देखिए एक दो छोटे स्पाइक्स आ गए थे मार्केट में और उस वजह से मुझे नुकसान हुआ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ कहीं आसपास ट्रेड डाला था, ठीक है, एक सडनली एक शार्प स्पाइक आ गया मार्केट के अंदर। ये वाला जो स्पाइक आ गया इसके अंदर एसएल कट गया। और मेरा रूल है मैं एक बार में एक ही ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद में लेता ही नहीं, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। बेशक मार्केट वापस नीचे चली गई है, प्रॉफिट ट्रेड ठीक था, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन लॉस चला गया, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप ये एनालिसिस करेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म जो दोस्तों जो मैं यूज कर रहा हूँ ना फायर्स का, इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीचर आपको कैसे मिलेगा जिससे आप ऑप्शन सेलिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया में सिर्फ एक लौता ही प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको जो कंफर्ट आए वो आप यूज करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लेकिन जिनके पास फायर्स का अकाउंट है उनको मैं दिखा ही रहा हूँ, प्लस अगर कोई खुलवाना चाहता है तो फ्री में अकाउंट खुल जाता है और एएमसी भी फ्री होती है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी आपका फ्री होता है। तो दो चीजें आपको बेनिफिट ये फायर्स का अकाउंट देता है। तो खुलवाना भी जीरो है, एएमसी भी जीरो है, तो आप चाहे तो खुलवा सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब नॉर्मली ये एक आइकन है येलो कलर का, ठीक है, एक सिंबल बना हुआ है, ये इंस्टा ऑप्शन का एक सिंबल है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ना तो एक अलग से नया प्लेटफॉर्म खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई ट्रेड डालोगे ना यहाँ पर, तो ट्रेड आप यहाँ पर डाल रहे हो, यहीं पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं, यहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन आपका जो मेन प्लेटफॉर्म है यहाँ भी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होती है। तो काफी लोग सोचते हैं जी हम इंस्टा ऑप्शन में कोई ट्रेड डालेंगे तो हमें अलग से चार्जेस देना होता है, कोई अलग से चार्जेस नहीं देना होता। चलिए अब क्लैरिटी हम ये ले रहे हैं कि अगर आप मार्केट में मान लेते हैं कोई एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली काफी लोग मार्केट के अंदर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, स्ट्रैडल बना लेते हैं मार्केट के अंदर। तो क्या करते हैं, एटीएम के ऊपर एट द मनी के ऊपर कॉल को भी बेच दिया प्लस पुट को भी बेच दिया, ठीक है। दो काम करें, मान लेते हैं इसका प्रीमियम था 100, इसका मान लेते 80, तो 180 रुपीज के प्रीमियम को कमाने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, एक एसएल इस पे लगा देते हैं, एक एसएल इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर ये कट गया तो ये चल रहा होता है, नहीं तो कई बार दोनों कट जाते हैं, कई बार दोनों भी प्रॉफिट दे जाते हैं। तो ज्यादातर केस में दोस्तों एक कट जाता है, एक प्रॉफिट दे रहा होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैडल चलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है जो 180 का प्रीमियम है, जब आपने इसको रन किया था स्ट्रैटेजी को, तो ये प्रीमियम धीरे धीरे डाउन भी हुआ होगा, ठीक है। कभी 170 पर आया होगा, कभी 160 पर आया होगा,
और कभी 150 पर आया होगा, लेकिन जब ये 150 से वापस 160 पर गया तो क्या हमें कोई टेक्निकल एनालिसिस में मदद मिल सकती है कि हमने 180 का प्रीमियम बेचा तो हम 160 के आसपास कहीं निकल जाए, या हमने आयरन कॉन्डर बनाया, आयरन कॉन्डर का जो हमें प्रीमियम मिलना है तो क्या हम उसको एक ट्रेंड फॉलोइंग की तरह यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, ये काम हम कर सकते हैं, यानी टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर ही नहीं, आप मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं, ट्रेंड लाइन, आरएसआई वारएसआई जो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। अब कैसे होगा जरा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको आना है स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। तो जो भी मार्केट के अंदर आपने स्ट्रेटेजी प्ले करी है या प्ले कर रहे हो, मान लेते कि आपने यहीं पर प्ले कर दी है, मतलब यही फायर्स में बनाई और आपने प्ले कर दी, तो वो भी कर सकते हो। तो आपने प्ले करने के बाद आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये भी चार्ट कैसे दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये चार्ट ना तो 52,400 की बैंक निफ्टी की कॉल है, ना ये पुट है, ये दोनों मिला करके ये एक चार्ट बनाए, यानी ये कंबाइंड चार्ट है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों प्रीमियम लगे हुए हैं। आप ये देखिए 731 प्लस 552, तो लगभग ये हो गया 1200 के आसपास हो गया। तो ये देखिए 1200 के आसपास का आपको ये प्रीमियम दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये एक प्रीमियम का चार्ट है, ये आपको एक कंबाइंड प्रीमियम शो कर रहा है मार्केट के अंदर। क्लैरिटी है? तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और चेकआउट करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं मार्केट के अंदर एक काम करता हूँ, आज के दिन जो एक्सपायरी थी वो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो वो उसको एक बार लगाते हैं, ठीक है ना, सेंसेक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जाकर के सबसे पहले सेंसेक्स सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करेगा, ठीक है। अब इसने एक कस्टमाइजेशन कर दी, इसने ऑटोमेटिक एक स्ट्रैडल बना दिया है, ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देता है कई बार, लेकिन आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए इसने क्या करा, अभी क्या चल रहा है, सेंसेक्स 79,800 पे चल रहा है। तो इसने क्या करा कि 500 पॉइंट ऊपर की, 500 पॉइंट ऊपर की, यानी 80,300 की कॉल भेज दी, और इसने क्या करा 79,300 की एक पुट भेज दी। तो इसने ऑटोमेटिक बेचा नहीं है, स्ट्रैटेजी बना दी है, ठीक है, दोनों तरफ सेल है। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी को एज इट इज अगर हम फॉलो कर रहे होते तो क्या होता, जरा चेकआउट करते हैं। तो एक काम करते, देखिए यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम भी अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया जी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मुझे मार्केट के अंदर प्रीमियम कमाना है। तो मैंने क्या करा, दोनों बेच करके मैं प्रीमियम कमाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इंडिकेटर पर आया और कोई भी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया सुपर ट्रेंड, सबसे आसान है ना, इससे आसान तो इंडिकेटर क्या ही हो सकता है मार्केट में। अब ये सुपर ट्रेंड मैंने मार्केट के अंदर ले लिया, डिफॉल्ट सेटिंग में लगा लिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अगर आप देखेंगे इसको तो आपको पता लगेगा, आज मॉर्निंग में ही अगर मैं इस स्पेसिफिक स्ट्रैडल की बात करूं तो क्या हुआ, ये देखिए, ये सीधा पहली कैंडल इसकी नीचे हुई, लगभग इस टाइम प्रीमियम चल रहा था 300 के आसपास, 300 रुपीज का प्रीमियम था, ठीक है। और कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ही नहीं इसके ऊपर, और प्रीमियम लगातार डिके होता चला गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये प्रीमियम, ये देखिए 137 के आसपास सुपर ट्रेंड चल रहा है, सुपर ट्रेंड की लाइन कहाँ है, 137 के आसपास, अगर एक कैंडल स्पाइक मारती है और मान लेते हैं ये 140 के ऊपर क्लोज करती है, ठीक है, समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि 300 रुपए पे आपने दोनों स्ट्रैडल बेचे थे, प्रीमियम बेचा था, है ना, और आपको 140 पर एग्जिट मिल रहा है, तो 160 रुपए कमाओ और एग्जिट कर जाओ, क्योंकि आपका प्रीमियम स्पाइक कर रहा है। तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर गड़बड़ है ना, जो स्पाइक कर रहा है। दैट्स वाई रीजन मैं इसको निकल करके, मैं अपना काफी प्रीमियम मैंने कमा लिया, मैं निकल जाता हूँ। काफी लोग स्ट्रैडल बनाते हैं, आयरन काउंटर बनाते हैं, वो वेट करते हैं अपने एसएल का कि एसएल कटेगा तब निकलेंगे, लेकिन हम ट्रेंड फॉलोइंग होकर भी मार्केट के अंदर प्रीमियम को प्ले कर सकते हैं। चलिए, अब तो आप कहेंगे कि मार्केट ऊपर चला गया और आपने अभी के सिनेरियो के हिसाब से बताया, तो एक काम करते हैं, मॉर्निंग के सिनेरियो के हिसाब से देखते हैं। अभी मैंने जो ट्रेड एनालाइज करा था उस टाइम सेंसेक्स 70,200 के आसपास था, ठीक है। तो ये देखिए 72,000 के आसपास था। तो हमने क्या करा, मॉर्निंग के टाइम हम एनालाइज करते हैं कि 79,500 वाली हमने कॉल भेज दी, ठीक है। और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 78,900 की हमने पुट बेच दी, ठीक है। तो ये मॉर्निंग के हिसाब से सिनेरियो था जो मॉर्निंग में मार्केट में हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। डिफरेंट क्यों दिखाई दे रहा है? डिफरेंट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक कॉल आपने बेची थी 79,500 की और अभी मार्केट कहां चल रहा है? 79,700, यानी 200 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इन द मनी हो गया है, यानी इसने काफी अच्छा खासा नुकसान दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट ने। लेकिन फिर भी जो हमने दोनों को कंबाइंड करा है, दोनों को कंबाइंड करने से अभी भी आपको नुकसान नहीं हुआ है। अगर आप यहां देख रहे हैं दोनों के प्रीमियम में क्या हुआ है, देखिए यहां पर एक वीकनेस मिली थी, यहां देखिए इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, सुपर ट्रेंड के नीचे ही है। तो मॉर्निंग में मान लेते हैं कि आपने इसको 561 के आसपास का प्रीमियम था जब आपने इसको बेचा होगा, और अभी मार्केट चल रहा है 298 के आसपास। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि आपने 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम मार्केट के अंदर कमाया है, 200 रुपए अभी भी कमाया है। हालांकि एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा बहुत ज्यादा नुकसान में है, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का, ये इन द मनी चला गया है। लेकिन आज मार्केट के अंदर एक्सपायरी है, सॉरी, मतलब अभी जो वीडियो बना रहा हूं एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो जितना भी यहाँ प्रीमियम था वो प्रीमियम का डिके हो चुका है और थोड़ा ये इन द मनी हो गया 200 रुपीज। दैट्स वाई रीजन आप देख रहे हैं कि ये तो चलिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो गया, थोड़ा बहुत लिटिल बिट लॉस में होगा। लेकिन अगर आप इस पीई को देखेंगे, इस पीई ने पूरा बेनिफिट दिया, इसने पूरा पैसा बना करके दिया। और आप ये देख रहे हैं कि 298 रुपीज का प्रीमियम अभी कंबाइंड चल रहा है। तो 200 रुपए 250 रुपए तो आप अभी भी मार्केट के अंदर कमा चुके हो। तो आपने क्या करा, टेक्निकल एनालिसिस करी जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। नहीं तो हम क्या करते, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैनिक कर जाते। ये कॉन्ट्रैक्ट हमें बार बार ऐसा लगता है कि नहीं जी लॉस दे रहा है, लॉस दे रहा है, इसको फटाफट काटो। कई बार क्या होता है, ये लॉस दे रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, फिर ये लॉस देना शुरू कर देता है। तो जब आप दोनों के प्रीमियम को कंबाइंड कर लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखा जाए, यहाँ पर इसने बोला था जी मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहाँ भी इसने बोला था मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कि मार्केट क्लोजिंग 200 पॉइंट नीचे दे दे। अगर 200 पॉइंट नीचे मार्केट दे दे तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम ही आपको मिल जाएगा 561 का। तो टेक्निकल एनालिसिस हम प्रीमियम के ऊपर कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, एट द मनी का जो स्ट्रेडल हम बनाते हैं तो एक बार हम उसको चेकआउट करते हैं क्या हुआ। तो 79,200 के आसपास हमने सुबह ट्रेड लिया था, तो वहां पर हम एक बार बनाते हैं, स्ट्रेडल बनाते हैं। तो उसके प्रीमियम का क्या हुआ, अभी देखिए आपको पता लग रहा है। अब ये देखिए अलग हो गया कुछ मार्केट में, क्या अलग हो गया जरा समझते हैं। देखिए मॉर्निंग के अंदर मान लेते हैं कि अगर हमने इसको बेचा होता दोनों को एट द मनी पर 70,200 की कॉल और पुट दोनों अगर हमने सेंसेक्स की बेची होती तो क्या होता। थोड़ी देर बाद मार्केट ने सुपर ट्रेंड को ब्रेक करा और सुपर ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर आ गया, ठीक है। तो मान लेते ये ऊपर आ गया, जब आपने बेचा था मान लेते कि आपने बेचा था लगभग 450 के आसपास का प्रीमियम था, तब आपने बेचा था। जब ये ऊपर आ गया उस टाइम प्रीमियम चल रहा होगा ऑलमोस्ट 600, ठीक है। तो समझदारी क्या थी भाई, 150 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है प्रीमियम का, निकालो बाहर हो जाओ। देखा जाए अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप बाहर हो सकते थे कंबाइंड प्रीमियम को टेक्निकल एनालिसिस करके। अब सिर्फ सुपर ट्रेंड ही क्यों, क्या हम मूविंग एवरेज इसके ऊपर लगा सकते हैं? जी हाँ, जितने इंडिकेटर फायर्स के अंदर आपको दिए गए हैं, एक ट्रेडिंग व्यू का पूरा जो इंटरफेस है वो सारे आप लगा सकते हैं। क्या आप आरएसआई लगा सकते हैं? जी हाँ, आप आरएसआई भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आरएसआई लगाता हूँ, अभी देखिए आरएसआई लग गया। क्या आप आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज लगा सकते हैं? जी हाँ, 100% आरएसआई के साथ मूविंग एवरेज लगा देते हैं और अटैच कर देते हैं। ये देखिए, तो आरएसआई ने मॉर्निंग में बताया था कि मैं जी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हूं, तो मैं ऊपर चल रहा हूं तो यानी प्रीमियम ऊपर जा रहा है। और अगर प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो क्या मुझे ये स्ट्रेडल बनाना चाहिए था? नहीं, क्योंकि यहां पर आप वही सिग्नल पिक करोगे जब आरएसआई वीक होगा, क्योंकि आपको प्रीमियम कमाना है। आप शॉर्ट सेलर हो, आप मार्केट के अंदर ऑप्शन राइटर हो। तो जब आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो तो जब आपको वीक सिग्नल मिलेगा तो वो वीक सिग्नल आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर ये पूरा आरएसआई वगैरह सब लग गया है। तो जो इंडिकेटर आपको पसंद है वो इसके अंदर लगाओ और यूज करो। बस दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ट्रेंड फॉलोइंग वाला इंडिकेटर लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, अब आज तो हम ये बात कर रहे थे सेंसेक्स की, ठीक है ना। अब हम लॉन्ग डेटेड भी स्ट्रेडल मार्केट के अंदर बनाते हैं, है ना। तो अगर हम लॉन्ग डेटेड स्ट्रेडल मार्केट में बनाते हैं तो उसको हम कैसे देखें? तो एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते हैं। अब एक काम करते हैं, निफ्टी पर आते हैं, ठीक है। निफ्टी का हम चार्ट लगाते हैं
ठीक है, निफ्टी लगा लिया। अब इसकी एक्सपायरी चेंज करते हैं, तो मान लेते हैं कि एंड ऑफ द मंथ वाली जो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, इसको लगाते हैं 26 दिसंबर। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को दोस्तों अगर हम देखें, दोनों को अगर हम बनाते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो ये देखिए मॉर्निंग में ये यहाँ खुला था, थोड़ा सा ये ऊपर गया, सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल नहीं पाया, देन उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो जहां पर अगर आपने स्ट्रेडल बनाया होता, थोड़ा सा उसके स्लाइटली नीचे ही है, बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके नहीं हुआ है। और आपको पता है कि मंथली वाला कॉन्ट्रैक्ट है, एकदम प्रीमियम डिके होगा भी नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का एक अंदाजा है। अब होगा क्या, मार्केट मान लेते हैं कि यहीं रुकी रहती है, तो थीटा धीरे 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 डिके होगा, फिर सुपर ट्रेंड आ जाएगा, इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, है ना। तो जब भी ये सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा, तो आपको एक अंदाजा लगता है कि मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है और प्रीमियम का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं अपनी स्ट्रेटेजी से शिफ्ट कर जाऊं या इसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। अब इसमें आप चाहे तो ट्रेंड लाइन लगाइए और चाहे तो आप स्विंग ट्रेड करिए। स्विंग ट्रेड मतलब कैसे, ऑप्शन सेलिंग में स्विंग ट्रेड, देखिए मैं वो स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। जब मार्केट के अंदर एक स्विंग्स बनते हैं ना, जब स्विंग्स ऊपर बनने शुरू होते हैं, स्विंग्स नीचे बनने शुरू होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा वाइट चार्ट करूंगा, आपको पता लगेगा। ये देखिए, जैसे नॉर्मल मार्केट में स्विंग्स बनते हैं ना, वैसे इसमें भी बनते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि आपने बेचा, अब ये देखिए, ये मार्केट के अंदर एक मार्केट नीचे आई, स्विंग क्रिएट हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर स्विंग्स। जैसे मार्केट अप डाउन करती है ना स्विंग्स के बेसिस पे, ये देखिए, तो हायर हाई, हायर लॉस, लगातार लोअर लॉस मार्केट के अंदर बन रहे हैं और हायर लॉस बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो इससे भी आपको एक अंदाजा लग रहा है कि जी ट्रेंड डाउन चल रहा है। तो ऐसे में क्या करने में बेनिफिट है, प्रीमियम कमाने में बेनिफिट है। तो आप बेच देते, प्रीमियम आपका आता रहता। जब आपको अनकंफर्टेबल लगता, चार्ट के ऊपर जो अनकंफर्टेबल हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, आप एग्जिट कर सकते थे। तो ये दोस्तों भी मार्केट के अंदर आप यूज कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन सेलिंग के अंदर कर सकते हो प्रीमियम कमाने के लिए। और थोड़ी सी ज्यादा पकड़ आपके पास रहेगी, क्योंकि कई बार हम स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, दोनों साइड के हिट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उससे पैसा नहीं बनता और इससे ही बनता है, और इससे नहीं बनेगा उससे ही बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर करना चाहते हो, करने की इच्छा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो इस टेक्निकल एनालिसिस की, हो सकता है कि आपको ये अच्छा बेनिफिट दे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको ये चीज पहले पता थी, नहीं पता थी, पहली बार पता लगी है, क्या आपको ये यूजफुल लग रहा है, नहीं लग रहा, अपना ओपिनियन आप जरूर दे सकते हैं कमेंट के अंदर, ताकि लोगों को पता लगे कि काफी लोग नहीं जानते थे इस बारे में। तो फायर्स का दोस्तों जो ओपनिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री एएमसी आपकी हो जाएगी, एएमसी का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, और आप यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म। दैट्स इट। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों कुछ बुक में रिकमेंड करता हूँ आपको वीडियो के अंदर, ये बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और इनहेंस हो सकती है। आपको काफी कुछ मार्केट में सीखने को मिलेगा, कैसे ऑपरेट किया जाता है एक बड़े ट्रेडर के द्वारा। तो कुछ बुक्स है, एक एक करके पढ़ सकते हो, धीरे धीरे करके बाय कर सकते हो, आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। और अपनी तरफ से दोस्तों हम कोशिश ये कर रहे हैं, इंट्राडे का दोस्तों एक फ्री कोर्स आपके लिए प्रोवाइड कराया है, सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म हमने दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, इसको फिल करके भेज दीजिएगा। हम 3-4-5 दिन के अंदर आपको ईमेल कर देते हैं। ना आपसे अभी कोई पैसा मांग रहे हैं, ना बाद में आपसे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। इस कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक चीज का ध्यान रखना, इस कोर्स के अंदर हमने बैंक निफ्टी की एक वीकली स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करी है। तो ये जो बैंक निफ्टी की वीकली स्ट्रेटेजी है, इसको शिफ्ट कर देना निफ्टी की वीकली के ऊपर, या फिर बैंक निफ्टी की मंथली के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूं ना कोर्स के अंदर, तो उसके अंदर आप बैंक निफ्टी मंथली को कंसीडर करना या निफ्टी की वीकली को कंसीडर करना। चलिए, ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।